नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त हम एक मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जिस मंदिर को कड़ाकड़ धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर रोहतास जिला के खरवनिया गांव में पड़ता है। और इस मंदिर का खासियत ये है ना कि यहाँ पर कोई भी जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो बिना दवा के यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ मामला है, इस बारे में कितनी सच्चाई है, बाबा से जानने का प्रयास करेंगे। जो इस मंदिरवा का ओनर है, जो इस मंदिरवा के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। और आप लोगों को मैं विशेष एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो बाबा होते हैं, उन पर तमाम तरह के लोग तंज कसने का काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल में बागेश्वर बाबा पर तमाम लोग टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बाबा किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा था सही है, कोई कह रहा था गलत है। क्या कुछ सही है, क्या गलत है, बाबा से ही जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये मंदिर है और इस मंदिरवा में लिखा हुआ है कि ब्रह्मकालीन कड़ाकड़ बाबा महात्यागिने नमः। कड़ाकड़पुरी में स्थित है ये बाबा। मौजूद है, पूछने का प्रयास करें। बाबा, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम टाइगर गोस्वामी पड़ेगा। जी मैं रहने वाला आलमपुर का हूँ। जी। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर कड़ाकड़पुरी कड़ाकड़ बाबा के नगरी में, इसलिए कि कड़ाकड़ बाबा मेरे गुरु हैं जी। और मैं यहाँ रहता हूँ और इनके भभूत से सारा काम अच्छा, करता हूँ। लोग बताते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई समस्या होता है तो वो यहाँ पर आता है और ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता गाय भैंस टोना टनमत जो भी ऐसे लोग आते हैं, है? मात्र इनके भभूत से उनका काम सिद्ध हो जाता है। कहाँ है वो बाबू? वो भभूत ये कुंड में है। ये कुंड में तो राख है जी। इसी राख को हम भभूत कहते हैं। अच्छा, ये देख पा रहे होंगे इस रखिया से ये क्या करते हैं आप? ये राख उनको शरीर में लेपने के लिए कह देते हैं, घसने के लिए कह अच्छा, देते किसी हैं। को अगर समस्या है तो इस रखिया को मलेगा अपने शरीर पर तो ठीक हो शरीर जाएगा। में मलेगा, उसका तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक होते हैं लोग। ठीक हो जाते हैं। यहाँ परीक्षा ले जा सकते हैं, एक आध आदमी है, उनसे आइए जी। हम पूछ लेंगे, हम लोगों से पूछ लेंगे। आप भी बताइए कि इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये तमाम तरह की चीजें जो राख और विभूति से जो होती है वो अंधविश्वास है। फिर भी आप किस तरह से कह सकते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में कि एक राख से लोग ठीक हो जा सकते हैं? यहाँ तो बाबा का ये प्रभाव है। जी जिस भाव से मैं देता हूँ, वो बात उन लोग को हो जाता है, सुन लेते हैं। जी। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा बाबा के बारे में आप बताइए। बाबा कौन थे? ये जो कड़ाकड़ बाबा हैं, इनके जीवनी के बारे में बताइए कि आखिर कड़ाकड़ इनके पास। बाबा एक संत थे, जी रहने वाले ये उज्जैन नगरी के थे। जी जहाँ भरथरी गुफा है, वहीं के रहने वाले थे, जोगीवीर जी जी। तो वहाँ से यहाँ ये क्या लेवड़ा गांव में आए, जी तो वहाँ ने कुछ लोगों ने जी। उनके तालाब में मछली मार दिया और उस मछली को खाया और मरना चालू हो गया, हैजा टाइप के आ गया। इनकी मछली को खा लिया, सब तो मरने लगा। तालाब की मछली को खाने से सभी लोग मरने लगा। अच्छा, तो ये बाबा मछली को पाल के क्यों रखे थे फिर? पाल को रखे थे उनको दाना देने के लिए। अच्छा, वो ऐसे ही जीवित रखे थे सिर्फ देखने के लिए, उनकी सेवा शो में, करने के लिए, शो करने के लिए। जी जी जी। और उसको किसी लोगों ने मार दिया गया, मतलब उन मछलियों को पकड़ के खा गया लेवड़ा लोग। गांव के कुछ लोग मार करके उस मछली को खा गए। हाँ। और जब तक लेवड़ा गांव में मतलब कि मछली मारे और खाने खाए, तब तक मतलब कि उस गांव में हैजा फैल गई। बाबा वहां की मूर्तियों को तालाब में फेंक करके वहां से चले आए। जी आए तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद में लोगों ने उन्हें पकड़ा यहाँ अकड़हिया डीह पर। जी अब फिर यहाँ से ले गए, जी तो वहाँ बोले कि अच्छा अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ रहेंगे भी नहीं। जी उसी समय से यहाँ खरवनिया में यहाँ रहते हैं। जी। चलिए, ये तो बाबा की इतिहास हुई, बाबा की ये जीवन गाथा हुई जो इन्होंने बताया। लेकिन ये बताइए बाबा, आपका आपने जैसा शुरू में अपना परिचय दिया टाइगर बाबा, जी, आपको टाइगर बाबा लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कि मैं कबीर पंथ का एक टाइगर गोस्वामी हूँ। जी और मैं जैसे कुचिया हुआ, जी फतुहा हुआ, जी चाहे ये धनौती हुआ, जी ये सब हमारे संस्था के मठ हैं। जी। और इस संस्थाओं में मैं फेमस आता हूँ। इन सभी इस संस्थाओं में आप सबसे फेमस हैं? हाँ, फेमस है, इसलिए मेरा नाम लोग प्यार से टाइगर गोस्वामी कहते हैं। आपका ओरिजिनल नाम क्या है फिर?
टाइगर गोस्वामी उर्फ योगेंद्र प्रसाद। अच्छा, आपका यानी देखिए, ये बाबा का योगेंद्र प्रसाद नाम है, लेकिन बाबा टाइगर गोस्वामी से फेमस है। अच्छा, टाइगर आपको लोग क्यों कहते हैं? कहीं टाइगर वगैरह तो जैसा तो आप किसी को मारते उड़ते तो नहीं है? जी, टाइगर इसलिए कहते हैं कि हमसे खेल कूद में, चाहे वो सतना हो, चाहे इलाहाबाद हो, जबलपुर हो, कटनी हो, हमसे कोई आगे नहीं निकला था, इसीलिए हमें टाइगर कहते हैं। आप अभी बिहार में रहते हैं जी, और बाकी और भी स्टेट का, मध्य हमारी प्रदेश पढ़ाई जैसा लिखाई जो भी हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है, सतना मध्य प्रदेश में। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर बिहार में रोहतास जिला में यहाँ पर आज रहते हैं। मैं एक बिहारी हूँ, जी पढ़ते लिखते वहाँ थे, सर्विस मेरे पिताजी वहीं करते थे। जी। ये टाइगर बाबा थे जो जिन्होंने किस प्रकार से बताया इस मंदिर के बारे में, कि क्या मंदिर की सच्चाई है, कैसे बाबा थे, और अपने बारे में भी। लेकिन एक और बात बताइए कि जो अभी फेमस हुए थे बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा को जानते हैं ना? जी, उनका नाम सुने थे। हाँ, बागेश्वर बाबा उनका नाम है, ओरिजिनल नाम है उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अभी पटना में हाल ही में आए हुए थे। और उनका स्वागत किसी पंडित और किसी पुजारी और किसी संत ने नहीं किया, बल्कि एक राजनीतिक संगठन भाजपा ने किया। बहुत सारे लोग तरंज कसने का काम किए कि ये गलत है, कुछ लोग कहे कि सही है। आपके नज़र से क्या है? क्या संत को किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संत को राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं होता है। जी, कोई मतलब नहीं है, उसको अपने भक्ति भाव से मतलब है। और जो संत के नाम पर संत का चोला ओढ़े किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट कर रहा है, वो ढोंग है, ढोंगी कर रहा है। देखिए, ये बाबा किस प्रकार से पुष्टि कर रहे हैं कि राजनीतिक दल का जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो साधु का भेष पकड़ लिए हो, चाहे वो चोर का भेष पकड़ लिए हो, कहीं ना कहीं असल में ढोंगी ही है। और ऐसे लोगों का इलाज किस प्रकार से होनी चाहिए, ऐसे लोगों की समाज में किस प्रकार से कदर होनी चाहिए, वो आप भली भांति इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा, इस मंदिर कवरेज में आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।